राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कामिका एकादशी का शुभ मुहूर्त, कामिका एकादशी का पारण समय क्यों महत्वपूर्ण है, साथ ही कामिका एकादशी का महात्म्य और एक प्राचीन कहानी भी सुनाऊंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 23 जुलाई शनिवार सुबह 11:27 से प्रारंभ होगी, जो 24 जुलाई रविवार दोपहर 1:45 तक होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 24 जुलाई को रखा जाएगा। कामिका एकादशी के दिन गंधर्वों, नागों, श्री विष्णु और महादेव जी का पूजन करने का विधान है। 24 जुलाई को प्रातः काल से वृद्धि योग भी लग रहा है, जो कि दोपहर 2:02 तक ही रहेगा। फिर ध्रुव योग लग जाएगा। रात 10 बजे से अगली सुबह 5:38 तक पुष्कर योग रहेगा। रात 10 बजे तक रोहिणी नक्षत्र और फिर मृगशिरा नक्षत्र होगा। कामिका एकादशी पर पारण का क्या महत्व है? कामिका एकादशी पर पारण का खास महत्व होता है। अगर कामिका एकादशी पर पारण न किया जाए तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। 24 जुलाई के व्रत रखने वाले साधक को 25 जुलाई को पारण करना चाहिए और पारण का समय है 25 जुलाई को सुबह 5:38 से सुबह 8:22 तक का शुभ समय है। सावन मास की पवित्र एकादशी कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है। सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी में जनार्दन भगवान की पूजा करने का विधान है। कामिका अर्थात कामना, इच्छा। अगर आप कामिका एकादशी का व्रत किसी विशेष इच्छा को पूरा करने के लिए कर रहे हैं तो निश्चय ही उस मनुष्य की सभी इच्छा भगवान जनार्दन पूरी कर देते हैं। इस एकादशी का व्रत करके मनुष्य अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा जाता है। उदया तिथि के अनुसार इस बार कामिका एकादशी 24 जुलाई को की जाएगी। दशमी तिथि की शाम को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल की साफ सफाई करें। भगवान जनार्दन के चित्र के सामने हाथ में अक्षत, जल, पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मन में अपनी इच्छा बोलनी चाहिए, हे ईश्वर, मेरी यह इच्छा पूरी हो और मैं इस इच्छा के लिए ही यह कामिका एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। उसके बाद भगवान जनार्दन की मूर्ति को गंगाजल से स्नान करावें, पीले वस्त्र धारण करावें, पीले फूलों की माला पहनावें, पीले चंदन का टीका लगावें, अक्षत लगावें, फिर घी का अखंड दीपक जलावें, धूप दीप नैवेद्य, ऋतुफल और मावे की मिठाई का भोग लगावें। फिर भगवान जनार्दन को तुलसी दल अर्पित करें, क्योंकि भगवान को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी दल चढ़ाकर गंगा जल पिलावें। फिर विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और आरती करें। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा, अन्न, वस्त्र, रुपया देवें। अगर कोई इस व्रत को निर्जला करता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर निर्जला नहीं रख पाते हैं तो संध्या से पहले एक बार फलाहार करें। रात्रि जागरण में समय बितावें। झूठ चोरी पर निंदा से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। भगवान विष्णु के आराध्य देव भगवान शिव शंकर हैं और शिव जी के आराध्य देव भगवान विष्णु हैं। इसलिए सावन मास की कामिका एकादशी का महत्व और भी ज़्यादा हो जाता है। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि जो भी मनुष्य सच्चे हृदय से, साफ मन से कामिका एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है तो उसकी सभी इच्छाएं भगवान विष्णु और भगवान शिव पूरी कर देते हैं और वे मनुष्य इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ धाम को पाते हैं। कामिका एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य ब्रह्महत्या जैसे सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को पाता है। कामिका एकादशी के दिन
दीपदान का क्या महत्व है। कामिका एकादशी की शाम को भगवान विष्णु के मंदिर में दीपदान का बहुत महत्व है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के मंदिर में मिट्टी का दीपक का दान करते हैं, अर्थात मिट्टी के दीपक में गाय के घी से भरकर बत्ती लगाकर मंदिर में जलाते हैं, अर्थात दीप दान करते हैं, वे करोड़ों करोड़ों जन्म तक भगवान विष्णु की कृपा पाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चांदी के दीपक में गाय का घी और बत्ती लगाकर विष्णु भगवान के मंदिर में दीप दान करते हैं, वे करोड़ों वर्ष तक अपने परिवार के साथ विष्णु लोक में वास करते हैं और उनका परिवार कई हजार करोड़ वर्ष तक सूर्य की भांति धन वैभव सुख समृद्धि पाते हैं और उनके पितर स्वर्ग में अमृत का पान करते हैं। कामिका एकादशी का महात्म्य। जो मनुष्य कामिका एकादशी की कथा को सुन लेता है, मात्र सुनने से ही उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। जो मनुष्य कामिका एकादशी को धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान करने जितना फल मिल जाता है। यही फल सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, केदारनाथ, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने, सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक मिलता है। व्यतिपात में गंडक नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल कामिका एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। भगवान विष्णु की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। आभूषण से युक्त बछड़ा सहित दूध देने वाली गाय का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल कामिका एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, उससे समस्त वेद नाग किन्नर पितर आदि की पूजा हो जाती है। स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा कि मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे भी कई गुना फल कामिका एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय अनेक दुखों से युक्त यमराज और नरक के दर्शन नहीं करता। कामिका एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करने से मनुष्य को कुयोनि नहीं मिलती, अंत समय में उसे सद्गति प्राप्त होती है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के दिन तुलसी से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे इस संसार में आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें दोबारा गर्भगृह की पीड़ा का दुख नहीं देखना पड़ता, मरते समय की उन्हें पीड़ा नहीं उठानी पड़ती और मरने के बाद यम मार्ग का कठिन दुख नहीं देखना पड़ता। मरने के बाद उनको सीधे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यमराज के उन्हें दर्शन नहीं होते। उन्हें लेने के लिए विष्णु दूत देव विमान लेकर आते हैं। भगवान की तुलसी दल से जो कामिका एकादशी के दिन पूजा कर लेते हैं, उनको पूजा करने से ही समस्त फल प्राप्त हो जाता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के बराबर फल देता है। श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मणि आभूषण से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि एकादशी के दिन तुलसी दल अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कामिका एकादशी के दिन तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं,
उनके पितर स्वर्ग लोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्र दीपकों का प्रकाश मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या जैसे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे इस लोक के समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद विष्णु लोक को पाते हैं। मात्र कामिका एकादशी के महात्म्य का श्रवण करने, पठन करने से ही मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को कभी किसी प्रकार का कोई रोग दोष नहीं सताता। दसों दिशाओं में उनकी कीर्ति, यश, वैभव बढ़ता है। वह मनुष्य पुत्र, पौत्र, धन दौलत से पूर्ण होकर सभी आनंद सुख को भोगता है और मरने के बाद पुष्पक विमान में बैठकर विष्णु लोक का सुख भोगता है। कामिका एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। कामिका एकादशी में जो एक समय भोजन करके व्रत करता है उसे 1 जन्म का, जो फलाहार करके व्रत करता है उसे 2 जन्मों का और जो जल पीकर व्रत करता है उसे 7 जन्मों तक विष्णु लोक में सुख प्राप्त करता है। जो मनुष्य कामिका एकादशी का व्रत करता है उसे कभी नरक की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। उसे लेने के लिए यमराज नहीं बल्कि स्वयं विष्णुदूत देव विमान लेकर उन्हें लेने आते हैं। जो कामिका एकादशी का व्रत संयम से, विधि विधान से, सच्ची लगन और श्रद्धा से करते हैं उन्हें कभी दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के व्रत के साथ रात्रि जागरण करके समय बिताते हैं उनके ऊपर देवता भी फूलों की बरसात करते हैं। उनके ऊपर कोटि देवताओं का आशीर्वाद होता है। जो मनुष्य कामिका एकादशी में ब्रह्मचार्य से रहते हैं, जमीन पर सोते हैं, तो उन्हें मरने के बाद स्वर्ग लोक के सभी सुख प्राप्त होते हैं। कामिका एकादशी का व्रत करने वाले के सभी संकटों को भगवान विष्णु दूर कर देते हैं। कामिका एकादशी का व्रत मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि देवताओं के लिए भी बताया गया है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य भूत, प्रेत, पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। उसे कभी बुरे स्वप्न नहीं सताते। एकादशी के व्रत करने से कभी मनुष्य को दरिद्रता का मुंह नहीं देखना पड़ता। वे मनुष्य जन्मों जन्मों तक निरोगी कंचन जैसी काया को पाते हैं। जो मनुष्य कामिका एकादशी के व्रत के दिन दान करते हैं उनको कोटि गुना फल मिलता है। दान करने से उनका धन धान्य में वृद्धि होती है। मनुष्य जो जैसा दान जीवन रहते करता है उसे मरने के बाद वही दान अक्षय कोटि होकर वापस परलोक में मिलता है। इसीलिए एकादशी व्रत में स्नान, जप, तप के साथ दान जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत करने से मरने के बाद वैष्णव पद मिलता है तो दान करने से धन धान्य का भंडार भरता है। एकादशी का व्रत और द्वादशी को ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान और पारायण करना चाहिए। इससे व्रती मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन जल पीकर रहता है उसे राजसूय यज्ञ करने जितना फल मिलता है। अगर कोई फलाहार करके व्रत करता है तो उसे अग्निष्टोम व्रत करने जितना फल मिलता है। कामिका एकादशी का महात्म्य सुनने से राजसूय यज्ञ करने जितना फल मिलता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी प्रीति प्राप्त होती है। इसलिए व्रती मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और साथ ही कामिका एकादशी के महात्म्य को भी सुनना चाहिए, क्योंकि इससे मुक्ति दुर्लभ नहीं होती। जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत नहीं करता उसके शरीर में सैकड़ों पाप वास करते हैं। उसे मरने के बाद रोरव नरक की पीड़ा भोगनी पड़ती है। एकादशी के दिन पवित्र नदियों में जाकर स्नान करने मात्र से ही उस व्यक्ति के 1000 जन्म के पाप धुल जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी कुएं, तालाब, बावड़ी पर जाकर एकादशी पर स्नान कर लेता है तो उसी क्षण उसके समस्त जीवन भर के पाप धुल जाते हैं। वह मनुष्य तीनों लोकों में पूजनीय होता है।
सावन मास के कृष्ण पक्षी की कामिका एकादशी के दिन अगर व्यक्ति भगवान शिव की पूजा बेल पत्र पंचामृत से करता है तो उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह मनुष्य देवता के तुल्य होकर तीनों लोकों में पूजनीय होता है। कामिका एकादशी के दिन गंगा जल से स्नान करने का व्रत का संकल्प लेने मात्र से ही वह पूरा फल पा लेता है। जो व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करता है, पितरों के निमित्त तर्पण करता है, उसके फल का वर्णन तो देवता भी करने में असमर्थ हैं। अगर मनुष्य स्वर्ण और चांदी का दान एकादशी के दिन योग्य पंडित को करते हैं तो उन्हें कोटि देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन थोड़ा सा भी दान कर देता है तो उसे उसके दान का अनंत गुना फल मिलता है। जो एकादशी के दिन सत्य बोलता है वह अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनकर सुख भोगता है। एकादशी के दिन जो भगवान के चरणामृत को पीता है और सिर पर धारण करता है वह मानो विष्णु के तुल्य हो जाता है। एकादशी के दिन सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य का धारण करना, वेदों का पढ़ना, विष्णु स्तुति करना, भगवान के नाम का संकीर्तन करना, छोटों पर दया, बड़ों को आदर देना, क्रोध, चोरी पर निंदा से बचना, मांस, मदिरा, लहसुन, कांदा, मसूर की दाल, चावल, बैंगन, अन्न न खाना परोपकारी मनुष्य माना जाता है। वाणी, कर्म, वचन से किसी को दुख नहीं पहुंचाना, सत्य बोलना, धर्म का पालन करना, दूसरे का अन्न न खाना, कायिक, वाचिक, मानसिक किसी भी तरह से हिंसा न करना। जो एकादशी के दिन इन नियमों को धारण करते हैं वह किसी संत से कम नहीं माने जाते। यही हरि धर्म है और यही सनातन धर्म है। जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु और शंकर भगवान का पूजन करते हैं वे पुत्र, पौत्र, धन धान्य से युक्त होकर संसार के सभी सुखों को भोगते हैं। जो एकादशी के दिन स्वर्ण, चांदी, गोदान, अन्नदान, वस्त्र दान करते हैं वे विष्णु लोक में पूजनीय होते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप एकादशी के दिन व्रत करने और दान करने से ही धुल जाते हैं। जो एकादशी के दिन गाय, भूमि, तिल का दान करते हैं तो अगर उनके पितर नरक में भी पड़े हों तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। जो एकादशी के दिन नमक का त्याग करता है वह व्यक्ति रूपवान, गुणवान बनता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन चावल का त्याग करता है वह धन धान्य से युक्त होता है। जो गेहूं का त्याग करता है वह अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनता है। जो लहसुन, कांदा, मसूर का त्याग करता है वह सुंदर नेत्रों वाली स्त्री को पाता है। जो मनुष्य एकादशी पर तेल, घी, अन्न, वस्त्र, मिठाई का दान करता है वह ब्रह्म पद को पाता है। जो मनुष्य कामिका एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा, लगन, विधि विधान से करते हैं उन्हें दोबारा माता के गर्भ में आकर जन्म नहीं लेना पड़ता। वे आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत के नियमों का धारण करना, ब्राह्मणों, साधुजनों की सेवा करना, अच्छे लोगों की संगत करना, विष्णु भगवान और शंकर भगवान का पूजन करना, सत्य बोलना, प्राणी मात्र से दया रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इंद्रियों को वश में रखना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, झूठ, चोरी पर निंदा का त्याग करना चाहिए। प्रत्येक शुभ कर्म भगवान को अर्पित करके करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रत्येक शुभ कर्म भगवान को अर्पित करके करते हैं वे मनुष्य कभी भी पापों में लिप्त नहीं होते। आइए अब हम कामिका एकादशी की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल में रत्ना नगरी गांव में एक ठाकुर परिवार रहता था। उन्हीं के पड़ोस में एक शिवदत्त नाम का ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। ठाकुर बड़ा ही गुस्सैल स्वभाव का था, जबकि उसकी पत्नी बड़ी ही शांत, नरम, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक दिन की बात है, ठाकुर का अपने पड़ोसी ब्राह्मण शिवदत्त से किसी बात पर झगड़ा हो गया। तब ठाकुर की पत्नी ने अपने पति को बहुत समझाया कि बात को यहीं ख़त्म कर दीजिए। यह एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण के ऊपर हाथ उठाना पाप है। लेकिन ठाकुर ने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी और क्रोध में आकर ठाकुर ने ब्राह्मण की हत्या कर दी।
जब ठाकुर ने ब्राह्मण की हत्या कर दी तो उसकी पत्नी को बहुत दुख हुआ। उसने अपने पति से कहा कि आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है, आपने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। ब्राह्मण की हत्या करने का बहुत बड़ा पाप लगता है, आपके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। जब ठाकुर का गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी पत्नी की बात पर सच्चाई नजर आई। ठाकुर को ब्राह्मण की हत्या के बाद प्रायश्चित होने लगा। तब ठाकुर ने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं इस पाप से कैसे छूट सकता हूँ। ठाकुर की पत्नी बड़ी ही समझदार थी। उसने कहा कि इसका तो एक ही उपाय है, इसके लिए हम सभी को प्रायश्चित करना चाहिए। हमें इस ब्राह्मण के 12 दिन ब्राह्मण करने चाहिए। ठाकुर अपनी पत्नी की बात से सहमत हो गया। वह गांव में से 12 ब्राह्मणों को जिमाने का न्योता देने गया, लेकिन गांव के सभी ब्राह्मणों ने एक ही बात कही कि आपके ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लगा हुआ है, इसलिए आपके घर का अन्न जल हम नहीं खा सकते। आपके घर का अन्न जल खाने से हमें दोष लगेगा, हम भी आपके ब्रह्म हत्या के पाप में शामिल हो जाएंगे। आपने एक निर्दोष ब्राह्मण की हत्या करी है। तब ठाकुर निराश होकर घर लौट आया और उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। तब उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि आप काशी के किसी महान पंडित को घर बुलाइए, अब तो वही इसका कोई उपाय बताएंगे। तब ठाकुर ने नौकर भेजकर काशी के एक पंडित को घर बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई। तब काशी के पंडित ने कहा कि आपके ऊपर एक ब्राह्मण की हत्या का पाप है। आपके घर का अन्न जल ब्राह्मण तभी खाएंगे जब आप इस ब्रह्म हत्या के पाप के दोष से मुक्त हो जाओगे। तब ठाकुर ने ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति का उपाय पूछा। तब काशी के पंडित ने ठाकुर से कहा कि आप अपनी पत्नी के साथ सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करो। तब ठाकुर ने पंडित से कामिका एकादशी के व्रत की पूरी विधि जानी। तब ठाकुर ने जब सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी आई तो ठाकुर ने अपनी पत्नी बंधु बांधुओं के साथ सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत किया। कामिका एकादशी का व्रत करने से ठाकुर के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप का दोष दूर हो गया। कामिका एकादशी का व्रत करने से ठाकुर ब्रह्म हत्या के पाप दोष से मुक्त हो गया। ठाकुर ने गांव के ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। तब गांव के सभी ब्राह्मणों ने ठाकुर के घर भोजन किया। इस प्रकार सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के व्रत के प्रभाव से ठाकुर ब्राह्मण की ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गया और इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो भी मनुष्य कामिका एकादशी की कथा को सुनता है, सुनाता है, हुक्कारा भरता है, वह मनुष्य अनंत कोटि गुना पुण्य फल को प्राप्त करता है। इस तरह आज मैंने आपको कामिका एकादशी का मुहूर्त पारण करना क्यों जरूरी है, एकादशी के दिन दीपदान का क्या महत्व है, साथ ही एकादशी का महात्म्य और एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।